हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। आपके सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम दिख जाएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम से हो बीकॉम या बीए प्रोग्राम से, उसके अकॉर्डिंग वीडियो देख लीजिएगा। बेसिकली इंट्रोडक्शन सुन लीजिए पहले। वो ये है कि भाई सब्जेक्ट्स में कुछ चेंजेस हुए हैं बच्चों के, उन चेंजेस के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बीकॉम प्रोग्राम की हम बात कर लेते हैं। बीकॉम प्रोग्राम में अगर आपने एडमिशन लिया है तो हो सकता है आपने एडमिशन के टाइम पर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ किया होगा जेनरिक इलेक्टिव की कैटेगरी में। ये सब्जेक्ट अब चेंज हो गया है। अब आपको कौन सा सब्जेक्ट मिला है उसको आपको कैसे पता करना है, उसके लिए आपको जाना है अपने एसओएल के समर्थ पोर्टल पर। ये एसओएल की वेबसाइट है, नीचे स्क्रॉल करोगे ओल्ड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के सेक्शन में जाओगे, लेफ़्ट साइड में एडमिशन फॉर्म का लिंक है, यहाँ जाओगे। यहाँ जाकर लॉगिन करके अपनी फ़ी रिसिप्ट को एक बार डाउनलोड करके देख लो। जेनरिक इलेक्टिव की कैटेगरी में आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया है। ये वैसे इन्फॉर्मेशन बहुत पहले ही आ गई थी, बट काफ़ी बच्चे एडमिशन्स में लगे हुए थे तो इन्फॉर्मेशन देने का टाइम नहीं मिल पाया है। और यहाँ पे आप लॉगिन करके फ्री रिसिप्ट डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद ये न्यू यूजी पीजी प्रोग्राम में जाना, यहाँ पे जो आपका कोर्स स्ट्रक्चर वाला लिंक है यहाँ जाना, और यहाँ पे आप बीकॉम प्रोग्राम का जो कोर्स स्ट्रक्चर है इसको एक बार फिर से डाउनलोड करना। इसको आप एक बार फिर से डाउनलोड करोगे तो इसमें सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए पहले क्या था, पहले वाला भी पेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पहले ये लोग जेनरिक इलेक्टिव में इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री या मैथमेटिक्स या पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट ऑफ़र कर रहे थे, लेकिन इनको याद आया कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल है कि भाई प्रोग्राम वालों में जेनरिक इलेक्टिव में कोई लैंग्वेज देनी है हम लोगों को। तो अब ये रिवाइज स्ट्रक्चर जो आया था 4 नवंबर के बाद का, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका जेनरिक इलेक्टिव में होना चाहिए। तो आप अपनी फ़ी रिसिप्ट को डाउनलोड करेंगे समर्थ पोर्टल से, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं उसका, उसमें देख लीजिएगा कि भाई इन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा सेमेस्टर 1 में। ऑल राइट, एक बात क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं हम बीए प्रोग्राम की तरफ। तो भाई बीए प्रोग्राम के लिए आपको पहले एक स्ट्रक्चर मुझे दिखाना पड़ेगा, और वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। अब सबसे पहले तो जेनरिक इलेक्टिव का ही आप लोग समझ लो। बीए प्रोग्राम में जेनरिक इलेक्टिव में ये सब्जेक्ट ऑफ़र हो रहे हैं। वैसे सभी को पहले भी यही थे, इसमें कोई चेंज इन लोगों ने नहीं करा। बस ये है कि हिंदी को डिवाइड करा है इन लोगों ने क्लास 12th 10th के अकॉर्डिंग, कि 12th तक वालों को हिंदी ए मिलेगी, 10th तक वालों को हिंदी बी, और उसके अकॉर्डिंगली बाकी तो चेंजेस वही, बाकी तो सेम कंडीशन वही है। आप अपनी फ़ी रिसिप्ट डाउनलोड करोगे तो आपको आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। ऑलराइट, तो जेनरिक में तो कोई इतना खास आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात और याद रखना, बीकॉम प्रोग्राम वालों, अगर आपके सब्जेक्ट में जेनरिक में वो सब्जेक्ट नहीं शो हो रहा जो कोर्स स्ट्रक्चर में है, तो एक बार प्लीज़ एसओएल कैंपस विजिट कर लेना। अब यहाँ पे क्या है भाई, मेन सब्जेक्ट आपका मेजर और माइनर का है। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से आप लोगों को समझना है, क्योंकि पहले कुछ और चीज़ थी इसमें और अब कुछ और है। अब यहाँ पे समझिए, बीए प्रोग्राम में जो 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं डिसिप्लिन के अंदर, इसमें से 2 सब्जेक्ट आपको एक ही कैटेगरी के पढ़ने हैं और 1 सब्जेक्ट आपको दूसरा पढ़ना है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कौन से 2 सब्जेक्ट आपके डिसिप्लिन वाइज रहेंगे। मान लीजिए आपने मेजर के अंदर इकोनॉमिक्स चूज़ किया है, तो आपको जो 2 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के पढ़ने पड़ेंगे, एक पढ़ना पड़ेगा आपको बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, और दूसरा पढ़ना पड़ेगा आपको इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर आपने इकोनॉमिक्स को एज अ डिसिप्लिन 1 सब्जेक्ट चूज़ किया है। ऑल राइट, लेकिन अगर आपने इकोनॉमिक्स को एज अ माइनर चूज़ किया है, उस कंडीशन में आपको पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेरी करेंगे, सर मैंने तो इकोनॉमिक्स को माइनर चूज़ किया था, उसके बावजूद भी मेरी फ़ी रिसिप्ट के अंदर ये सब्जेक्ट आ रहा है। तो अगर ऐसी कुछ कंडीशन है तो प्लीज़ इमीडिएटली एसओएल कैंपस में कांटेक्ट करें। और जब आप एसओएल कैंपस जाओगे ना, तो उनको बोलना कि सर अपनी वेबसाइट से स्ट्रक्चर डाउनलोड कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली ही मैं आपसे क्वेरी कर रहा हूँ। अब उनको ये स्ट्रक्चर दिखाइएगा, ये स्ट्रक्चर रिवाइज हुआ है, तभी वो लोग आपकी बात समझेंगे और सुनेंगे। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट चेंज की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वो बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल में आपको सब्जेक्ट मिलना चाहिए बट वो मिला नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अगर आपने मेजर चूज़ किया है तो भाई बेसिक मैथमेटिक्स वाला और इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला आप पढ़ोगे, और अगर आपने इकोनॉमिक्स एज अ माइनर सब्जेक्ट चूज़ किया है तो आप पढ़ोगे प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।
बहुत से बच्चों का एडमिशन फॉर्म भरते टाइम कुछ और सब्जेक्ट आया होगा, मेजर में अलग, माइनर में अलग। उसका सिंपल सा रीज़न है बिकॉज इससे पहले जो प्रोस्पेक्टस आया हुआ था उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, वही रीज़न है बस। इसके अलावा अगर आपके पास एजुकेशन एज अ मेजर सब्जेक्ट है डिसिप्लिन 1 के अंदर, तो आप एजुकेशन के 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन और एजुकेशन इन कॉन्टेम्प्ररी इंडिया। वहीं अगर आपके पास एजुकेशन एज अ माइनर सब्जेक्ट है, आपने डिसिप्लिन 2 लिया है, तो सिर्फ आप एजुकेशन इन कॉन्टेम्प्ररी इंडिया पढ़ोगे। सिमिलरली अगर आपने इंग्लिश एज अ मेजर सब्जेक्ट लिया है तो आपको इंग्लिश के 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर और इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़। वहीं अगर आपने माइनर लिया है इंग्लिश का तो सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ोगे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी एज अ मेजर सब्जेक्ट आपने लिया है तो हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास पढ़ोगे आप, और हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन पढ़ोगे। वहीं अगर आपने सिर्फ माइनर लिया है हिंदी का तो आप सिर्फ हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन पढ़ोगे। मैथमेटिक्स अगर आपने एज अ मेजर सब्जेक्ट लिया है तो एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और आप पढ़ोगे टॉपिक्स इन कैलकुलस। वहीं अगर आपने सिर्फ माइनर लिया है तो सिर्फ आप टॉपिक इन कैलकुलस पढ़ोगे। पॉलिटिकल साइंस अगर आपने एज अ मेजर सब्जेक्ट लिया है तो आप पढ़ोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। वहीं अगर आपने सिर्फ माइनर का लिया है तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी आपको पढ़ना है। हिस्ट्री का मैं डिस्कस करना भूल गया, आई एम सॉरी। हिस्ट्री अगर आपने मेजर में लिया है तो आप एशियन सोसाइटीज़ और हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 300 अप टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 300 आप पढ़ोगे। वहीं अगर आपने सिर्फ माइनर में लिया तो आप सिर्फ 300 CE वाला पढ़ोगे। इस सब्जेक्ट में काफ़ी दिक्कत है बच्चों के फी रिसिप्ट के अंदर। मान लीजिए किसी बच्चे ने हिस्ट्री सिर्फ माइनर में लिया है, सिर्फ हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, तो बहुत से बच्चों की फी रिसिप्ट में एशियन सोसाइटीज़ शो हो रहा है, और जो 2 मेजर वाले हैं वो तो शो हो रहे हैं अपने रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के, लेकिन हिस्ट्री उसने माइनर में लिया है। माइनर में लेने के बावजूद भी उसको ये सब्जेक्ट शो होना चाहिए था, बट हिस्ट्री 300 CE ना शो होकर उसको एशियन सोसाइटी शो हो रहा है। तो ये दिक्कत बच्चे की फी रिसिप्ट में है, इसको रिजॉल्व करवाना पड़ेगा आपको कैंपस जाकर। हो सकता है कुछ टाइम में ये अपने आप रिजॉल्व हो जाए, बट आप कैंपस जाके उनको रिजॉल्व करवाओगे तो और बच्चों की भी हेल्प होगी, उन वो चीज़ देखेंगे सिस्टम के अंदर कि हाँ जी ये मिस्टेक और बच्चों के फी रिसिप्ट में भी हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस संस्कृत आपने एज अ मेजर चूज़ किया है तो संस्कृत पोएट्री और संस्कृत ग्रामर आप पढ़ोगे, और अगर सिर्फ माइनर चूज़ किया है तो आप सिर्फ संस्कृत ग्रामर पढ़ोगे। एंड लास्टली उर्दू आपने एज अ मेजर चूज़ किया तो स्टडी ऑफ मॉडर्न प्रोज एंड पोएट्री 1 और स्टडी ऑफ मॉडर्न पोएट्री 1 पढ़ोगे। और अगर आपने सिर्फ माइनर एज अ उर्दू चूज़ किया है तो सिर्फ आप स्टडी ऑफ मॉडर्न पोएट्री 1 पढ़ोगे। याद रखिए मेजर माइनर का सिंपल सा मतलब है ऐसा सब्जेक्ट जो डिसिप्लिन का आप 2 बार पढ़ रहे हो, यानी कि उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उसको हम मेजर बोलते हैं, और जिसका सिर्फ एक पढ़ रहे हो उसको हम माइनर बोलते हैं। ऑलराइट, तो मैंने हर एक चीज़ आपको डिटेल में बता दी कि आपने अगर जो भी सब्जेक्ट एज अ मेजर में चूज़ किया है तो उसके कौन कौन से पढ़ने चाहिए आपको, और एज अ माइनर में चूज़ किया तो आपको कौन सा पढ़ना चाहिए। अगर इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपकी फ़ी रिसिप्ट में सब्जेक्ट अभी भी नहीं शो हो रहा तो आप प्लीज़ एसओएल कैंपस में विज़िट करें, और उनसे ये मत बोलना कि मुझे सब्जेक्ट चेंज करवाना है, उनसे ये बोलना कि सर मेरे फ़ी रिसिप्ट में डिस्क्रिपेंसी है, जो सब्जेक्ट मुझे मेजर माइनर के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, और डिस्क्रिपेंसी है तभी इस वीडियो को बनाया जा रहा है। ऑलराइट, बाकी जेनरिक इलेक्टिव का सिंपल सा फंडा है, आप अपनी फ्री रिसिप्ट को डाउनलोड कीजिए, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको जेनरिक में मिला होगा, और यही सब्जेक्ट का सेकंड पार्ट आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे। उसकी बात फिर कभी किसी वीडियो में हम लोग करेंगे। बाकी तो किसी भी सब्जेक्ट में कोई इसमें इशू नहीं है, एईसी या स्किल हो या वैल्यू एडिड कोर्स हो। ऑलराइट, तो यही कुछ क्वेरीज़ हैं जो बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की मैं डिस्कस करने आया था। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।